नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट दी जाती है जो पूरी तरह सही हो। इस लगातार आप बने रहे हमारे साथ, निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल में विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में ही कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्थानांतरण किए जाने के लिए यहाँ पर कैबिनेट का प्रस्ताव दिया जा चुका है। तो दोस्तों, और इसके बाद हमने यह भी कहा था कि आगे हमें कोई भी अपडेट्स मिलती है हम सबसे पहले आप तक सही अपडेट्स के साथ लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यह कंफर्म कर दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कैबिनेट की अहम मीटिंग की गई और इस दौरान यहाँ पर आपकी जो विभागीय स्थानांतरण नीति थी उसे जारी कर दी गई है। पूरे नियम और शर्तों के साथ इस पर हम विशेष चर्चा आपके साथ इस वीडियो के साथ करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति के बारे में कुछ निर्देशों के साथ यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि यह नीति 2023-24 से ही प्रभावी होगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि 2022-23 के लिए नहीं आपके स्थानांतरण नीति को रखा गया है, बल्कि 2023-24 के लिए रखा गया है। इससे स्थिति साफ है कि जो आपकी स्थानांतरण नीति है वह अभी नहीं कराई जाएगी, बल्कि आपके सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। यानी 2023 की बात यह कही जा रही है। यहाँ दोस्तों, आपके स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत है वह अभी नहीं बल्कि 31 मार्च से 15 मई के बीच ही पूरी की जाएगी। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में ही कहा कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि पहले प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाएंगे, इसके बाद ही शैक्षिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए यहाँ पर कुछ चीजें और बताया गया है कि जैसे आप सीएम राइस स्कूलों या फिर उत्कृष्ट स्कूलों या मॉडल स्कूलों में आप स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको तबादले प्रशासनिक स्तर से ही दिए जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष काल पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 3 सालों तक किसी ग्रामीण क्षेत्र में के विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करा रहे थे, इसके साथ अगर आप 10 सालों तक पूरी अपनी सेवा काल दी है स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक के तौर पर, तो यहाँ पर आपको तभी जाकर स्थानांतरण दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षक की कमी वाले विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा। यह दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि 10 वर्ष से अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको किसी ग्रामीण क्षेत्रों पर रहने के लिए दिया जाएगा प्राथमिकता के साथ। यानी अगर आप लोग लगातार किसी भी शहरी क्षेत्र में लगातार अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो अब से आपको किसी ग्रामीण एरिया में भी स्थानांतरण दिया जा सकता है। यहाँ पर नई स्कूल शिक्षा नीति के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया पर पूरी तरह से इस तरह की बातें कही गई है। इसके साथ ऐसे शिक्षक जिनका सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष शेष हैं और किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है, उन्हें इस सभी चीजों से मुक्त रखा गया है। यानी उनके पदस्थापना के बारे में स्वैच्छिक ही ले सकते हैं। बाकी आपका जो यहाँ पर प्रशासनिक है यह इनसे आपको मुक्त रखा जाएगा। यहाँ पर यह भी बात बताई गई है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। यानी आपको वरीयता दी जाएगी अगर आप के पास सीनियरिटी है उस एक बेस के तहत। और साथ में कुछ चीज़ें हमने आपसे पहले ही वीडियो में रखा था, जो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जिन स्कूलों में सीएम राइस के लिए लिस्ट चयनित किया गया है उसके तहत जो चीज़ें हैं उसको भी बताया गया है। इसके साथ शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा और स्वैच्छिक स्थानांतरण भी यहाँ पर ऑनलाइन रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आपका चाहे प्रशासनिक स्थानांतरण हो या फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण हो, दोनों स्थानांतरण आपके ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। प्रचार सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। जी दोस्तों, प्राचार्य हो या फिर सहायक संचालक, उन सभी के जो स्थानांतरण के लिए आवेदन है वह पूरी तरह से ऑनलाइन रखा जाएगा और रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्यवाही भी ऑनलाइन ही रखी जाएगी। यानी जब आपको
कार्य मुक्त किया जाएगा और फिर यहाँ पर आपको कार्य पर रखा जाएगा किसी दूसरे जगह स्थानांतरण के बाद। तो ये चीज़ें भी इस बार ऑनलाइन ही रखी जाएगी। और इसके बाद यह भी बताया गया है कि एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप अपने स्वेच्छा से स्थानांतरण ले रहे हैं तो आपको 3 वर्षों तक इसके बाद स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा किसी विशेष परिस्थिति या गंभीर स्थितियों के अलावा। दोस्तों इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन नहीं हो। यानी यहाँ पर सरप्लस जो बताया गया था कि शिक्षकीय शाला जो भी हैं उन्हें पहले क्रम बाय क्रम सही किया जाएगा। वहाँ पर शिक्षक जहाँ पर सरप्लस हैं या अधिक या अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें किन्हीं दूसरे स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। इसके बाद ही यहाँ पर स्थानांतरण नीति को लागू करते हुए और आपके ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए यहाँ पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि विकल्प आपको 1 से लेकर 20 स्कूलों को चुनने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा आगे चलकर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। अगर आप स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आपको यही कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको प्राथमिकता के साथ स्कूलें चुनना है सिर्फ वहीं पर आप स्कूल का चयन करें, या फिर दूसरे क्रम में अगर आपको उससे नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको लेना है तो ही आप किन्हीं दूसरे स्कूलों का यहाँ पर चयन करें। ज़्यादा स्कूलों का चयन न करें, इससे आपको परेशानियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि आपका तबादला कहीं अन्यत्र भी किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला जो तबादला था वह पूरी तरह से किन्हीं शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर पदस्थ किया गया था। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कम से कम विकल्प का ही चयन करें ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग स्कूल मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो निश्चित तौर पर आपको पसंद आई होगी क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ सही अपडेट्स हम दे पाएं। और दोस्तों हमें इससे ज़्यादा कोई भी अपडेट्स आपके स्थानांतरण या फिर आपके पेंशन को लेकर मिलती है हम सबसे पहले आप तक लेके आएंगे। दोस्तों हर एक वीडियो के साथ हम काफ़ी मेहनत करते आते हैं, इसलिए निवेदन के साथ कि एक लाइक जरूर दें ताकि हमें भी लगे कि हम आपको संतुष्ट कर पाए। दोस्तों इसके साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर निश्चित तौर पर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार से सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।